बहुत समय पहले एक पहाड़ों और नदियों से घिरे राज्य में एक न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या राज किया करते थे। राजा वीरेंद्र बलवान थे पर दिल से कोमल। रानी सौम्या करुणा और बुद्धि की मूर्ति थी। सब कुछ था उनके पास, धन, सेना, वैभव, पर एक अधूरी कामना थी। रानी सौम्या धीरे से, कभी कभी लगता है ये बगिया, ये फूल, ये सारा वैभव अधूरा है। अगर कोई छोटी सी आवाज यहाँ गूंजे, माँ कहकर। राजा वीरेंद्र गहरी सांस लेते हुए, मैं हर युद्ध जीत चुका हूँ सौम्या, बस ये एक अधूरी जीत सालों से रुकी है। रानी, शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। साल बीतते गए और उस इंतजार की पीड़ा और गहरी होती गई। लेकिन फिर एक दिन आकाश पर एक उल्का चमकी और रानी ने एक स्वप्न देखा। रानी स्वप्न में एक बच्चा देखती है। उसके चेहरे पर दिव्य चमक है और उसकी आंखें एक नीली, एक काली। ये मेरा पुत्र है, रानी बोलती है, मुस्कुराती है और सपना टूट जाता है। अगली सुबह रानी को पता चला वो माँ बनने वाली है, पर वो सपना उसकी आंखों में रह गया, एक नीली और एक काली आंख वाला बालक। रानी सौम्या की गोद भरने का समाचार सुनकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा वीरेंद्र भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन रानी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो सपना जिसमें उसका पुत्र था, नीली और काली आंखों वाला, वो सपना अब एक सच्चाई बनता जा रहा था। रानी धीरे गहरी सांस लेते हुए, अगर सच में मेरी संतान की आंखें वैसी ही हुई तो लोग क्या कहेंगे? और राजा कहीं उसे अशुभ न समझ ले। रानी कठोर मन से, ले जाओ इसे कहीं दूर, इसे इस महल और इस ताज से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अभी नहीं। दासी आश्चर्यचकित, पर महारानी, यह आपका पुत्र है। रानी, एक दिन, शायद एक दिन ये ताज से बड़ा काम करेगा, लेकिन आज इसे दुनिया से छिपाना ही सही होगा। और इस तरह एक अनोखी आंखों वाला बालक, जो एक दिन राजा बन सकता था, बन गया एक गुमनाम बच्चा। लेकिन उसकी आंखों में जो रोशनी थी, वो एक दिन इतिहास रचेगी। नील अब बड़ा हो रहा है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है। वो गांव वालों की मदद करता है, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या वो सिर्फ एक आम बच्चा है? दासी ने रानी की आज्ञा का पालन किया। वो बालक को लेकर महल से दूर पहाड़ियों के पास एक छोटे गांव में चली गई। वहीं एक झोपड़ी में एक अनोखी आंखों वाला बालक बड़ा होने लगा, जिसका नाम रखा गया नील। नील मुस्कुराकर अम्मा कहती है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा दे सकता है। नील बड़ा होता गया। उसके भीतर अजीब सी समझ थी, जैसे वो दुनिया को जानता हो पर खुद को नहीं। लोग कहते इसकी आंखें अलग है, लेकिन दिल सबसे सुंदर है। नील, अम्मा, सबके माँ बाप है, मेरा कौन है? दासी चौंकते हुए, तू मेरा बेटा है नील, और शायद उस भगवान का भी जिसने तुझे सबसे अलग बनाया है। नील धीरे से, फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। नील जानता नहीं था, पर उसकी आत्मा जानती थी कि उसका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। नील अकेला खड़ा है एक ऊंचे पेड़ के नीचे, दूर पहाड़ों की ओर देखता है। उसकी नीली और काली आंखों में रोशनी चमकती है। नील अपने आप से, एक दिन मैं उस जगह जरूर जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। उधर राजा वीरेंद्र पर हमला होता है और रानी की हालत बिगड़ती है। अब वो नील को चिट्ठी भेजना चाहती है, लेकिन शायद देर हो जाती है। नील, मेरा बेटा, एक दिन तुम पढ़ोगे ये चिट्ठी और जानोगे कि तुम कौन हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अब पूरे राज्य का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक स्त्री के दिल में कैद था, वो दासी जिसने नील को अपने बेटे की तरह पाला। पर क्या वो अब सच कहेगी? और अगर कहेगी तो क्या कोई यकीन करेगा? अगर मैं सच बताऊं तो क्या कोई मानेगा? मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिवाय नील की आंखों के। राजा ने दूसरी शादी कर ली थी और नई रानी महत्वाकांक्षी थी। दासी को डर था, अगर उसने नील को सामने लाया तो उसे खत्म करवा दिया जाएगा। और इस तरह नील फिर एक बार छुपा दिया गया। इस बार डर से, राजनीति से और राजमहल के भीतर के जहर से। साल बीत गए। नील अब एक जवान युवक बन चुका था। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी, पर अब उनमें सवाल भी थे। बाबा, कभी कभी मुझे लगता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, जैसे मेरी जड़ें कहीं और हैं, कहीं बहुत ऊंची दीवारों के पीछे। बेटा, कभी अपनी आंखों को आईने में गहराई से देखना, शायद वहां से जवाब खुद तुम्हें मिल जाए। उधर महल में
राजा वीरेंद्र युद्ध से लौटे थे, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। उम्र और दुख ने उन्हें तोड़ दिया था। उस दासी ने रानी की लिखी चिट्ठी वर्षों तक छुपाकर रखी थी, पर अब जब नई रानी का अत्याचार बढ़ रहा था, उसने निर्णय लिया, अब और चुप नहीं रहूंगी। अब नील को जानना होगा कि वो कौन है। चिट्ठी खुलती है, रानी की आवाज सुनाई देती है, रानी की आवाज में, नील, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, तुम सिर्फ मेरी संतान नहीं, इस राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी आंखें अलग हैं, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सबसे अलग है। नील को अब सब समझ आ गया था, उसकी जन्मकथा, उसकी दासी माँ का त्याग और अपनी असली पहचान। पर नील को अब सिर्फ अपनी पहचान नहीं, अपना कर्तव्य भी नजर आने लगा था। नील ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है, हाथ में चिट्ठी है, सामने दूर महल दिख रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, पर चेहरा शांत है। मैं राजगद्दी नहीं चाहता, मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है, एक सच्चे योद्धा की तरह। चिट्ठी पढ़ने के बाद नील कुछ दिनों तक अकेला रहा। ना वो रोया, ना हंसा, बस सोचता रहा, क्या अब वो महल लौटे? क्या वो अपना हक मांगे? नई रानी की सेना गांव में अत्याचार करती है, कर वसूली, जमीन छीनना, निर्दोषों की पिटाई। गांव वाले घबराते हुए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं सिर्फ अपना सच जानकर चुप रहा तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। अब मैं बोलूंगा, तलवार से नहीं, सेवा से। नील गांव वालों को संगठित करता है, अत्याचार के खिलाफ निडरता से खड़ा होता है, बिना हथियार, बिना गद्दी, बस सच और साहस के साथ। एक राजकुमार जो कभी ताज के लिए नहीं लड़ा, अब वो लोगों के लिए लड़ रहा था। राजा वीरेंद्र जब सच्चाई जानते हैं तो वो नील को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, ये ताज तेरा है पुत्र। नील मुस्कुराकर, मैं राजा नहीं बनना चाहता पिता, लेकिन मैं उस किसान को राजा बना सकता हूँ जिसने सबके दुख अपने ऊपर झेले। एक नया राज्य, एक साधारण किसान राजा बनता है। नील उसे राजगद्दी सौंपकर खुद जंगलों की ओर लौट जाता है। नील अनोखी आंखों वाला वो योद्धा जिसने ताज ठुकराया लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। कहा जाता है वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्चाई और त्याग पर विश्वास करता है। एक बच्चा अपने दादा से पूछता है, दादाजी, क्या नील वाकई में कोई राजा था? दादा मुस्कुराकर, वो राजा नहीं, वो राजाओं का आदर्श था। पीछे से एक नीली और काली आंखों वाला चेहरा मुस्कुराता है और धीरे धीरे धुंध में खो जाता है। सच्चा राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि वो होता है जो बिना ताज के भी अपने लोगों की सेवा करता है। नील का जीवन हमें सिखाता है कि पहचान, शक्ति या विरासत से बड़ा होता है त्याग, निष्ठा और सेवा भाव।